तो आप जिम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी देखकर आप पूरी तरह ओवरवेलम्ड हो चुके हैं। हर जगह अलग अलग एडवाइस, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, और इसी वजह से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सही क्या है। लेकिन इस वीडियो पर क्लिक करके आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी का सबसे सही डिसीजन लिया है, क्योंकि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज़ समझाने वाला हूँ जो आपको जिम शुरू करने के लिए चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना अननेसेसरी ओवरलोड के। मैं आपको ट्रेनिंग के बेसिक्स, न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स, सप्लीमेंट्स की सही जानकारी एंड एक कंप्लीट वर्कआउट रूटीन दूंगा जिसे आप सीधे फॉलो कर सकते हैं। एंड एक बात याद रखना, अगर आप फिर से कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो इस पूरी चीज़ को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से समझना। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू द जिम। हाँ, सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा हर्डल होता है। पहली बार जब आप जिम में एंटर करते हैं और मस्कुलर लोग देखते हैं तो थोड़ा डर लगता है, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, लगता है सब आपको देख रहे हैं। लेकिन सच यह है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, हर कोई वहीं से शुरू करता है जहां आप आज हो। और जो लोग आज स्ट्रांग हैं वो भी कभी बिगिनर थे। ज्यादातर लोग अपने काम में बिजी होते हैं और अगर आप हेल्प मांगते हो तो वो आसानी से हेल्प कर देते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो किसी फ्रेंड को साथ ले जाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बढ़ेंगे। अब मान लो आप जिम पहुंच गए, लेकिन अब दूसरा कंफ्यूजन, कौन से एक्सरसाइजेस करें। तो यहाँ आपको एक चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है, फोकस ऑन बेसिक्स ओनली। आपको कोई फैंसी, इंस्टाग्राम वाले या ट्रेंडी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर के लिए सिर्फ बेसिक मूवमेंट्स ही काफ़ी होते हैं। अगर आप बेसिक्स मजबूत कर लेते हो तो आगे की सारी एडवांस चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। अगर आप फाउंडेशन के बिना फैंसी चीज़ों पर जाओगे तो वो ऐसा होगा जैसे घर की छत बनाने लगो बिना नींव के। अब मैं आपको एक सिंपल और इफेक्टिव रूटीन देता हूँ, वर्कआउट ए एंड वर्कआउट बी। इस प्रोग्राम को आप कम से कम 3 से 6 महीने फॉलो करो ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएं। वर्कआउट शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर करो। आपको 15 मिनट स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस शोल्डर्स, रिस्ट्स, न्यूज़ और हिप्स को हल्का सा एक्टिवेट कर लो, जैसा आप स्कूल की पीटी में करते थे वही काफ़ी है। अब शुरू करते हैं वर्कआउट ए से। इसमें चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स आते हैं। सबसे पहले बेंच प्रेस करो 3 सेट 10 रेप्स। उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस 3 सेट 10 रेप्स। आप डंबल या बारबेल कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम के साथ दोनों ट्राई करना। अब शोल्डर्स के लिए ओवरहेड प्रेस 4 सेट्स 8 रेप्स। ये भी आप बैठकर या खड़े होकर कर सकते हो, जो कंफर्टेबल लगे उससे शुरू करो, लेकिन बार बार वेरिएशन चेंज मत करो। और अगर आप सोच रहे हो कि ट्राइसेप्स एक्सरसाइज कहाँ है, तो समझ लो कि जितनी भी पुशिंग मूवमेंट्स आपने की हैं उनमें ट्राइसेप्स ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो अभी अलग से आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं वर्कआउट बी पर। इसमें बैक, बाइसेप्स और लेग्स आते हैं। सबसे पहले पुलअप्स 3 सेट 10 रेप्स। अगर आप पुलअप नहीं कर पा रहे तो बैंड का यूज़ करो, किसी से सपोर्ट लो या नेगेटिव्स करो, यानी जंप करके ऊपर जाओ और धीरे धीरे नीचे आओ, या फिर लेट पुल डाउन मशीन से शुरू कर सकते हो। इसके बाद बारबेल रो 3 सेट 10 रेप्स। अब आखिर में बाइसेप्स सिंपल कर्ल 3 सेट्स 10 रेप्स। ध्यान रहे कि चीटिंग ना करो, स्विंग ना करो, पूरा कंट्रोल रखो। एंड हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं घर पर वर्कआउट करता हूँ, मुझे जिम वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस बारे में पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखा है। इस वीडियो के बाद उसे देख लेना। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अपने सेट्स को रिकॉर्ड करो। आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो असली गलती समझ आएगी। और ये सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी रिकॉर्डिंग के बारे में सोचे। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। ये मसल ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब है धीरे धीरे एक्सरसाइज की डिफिकल्टी बढ़ाना। हर हफ्ते थोड़ा वेट बढ़ाने की कोशिश करो या रेप्स इंप्रूव करो। साथ ही अपने वर्कआउट्स ट्रैक करो, फोन में, ऐप में या पेपर पर, ताकि आप अपना प्रीवियस रिकॉर्ड बीट कर सको। नाउ लेट्स फोकस ऑन न्यूट्रिशन। यहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। मैक्रोज, माइक्रोज, डाइट्स सब भूल जाओ, सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो, प्रोटीन। बहुत लोगों को मैंने जिम में देखा है, सिर्फ वर्कआउट को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, प्रोटीन से उनको कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम सीरियस हो अपनी बॉडी बनाने के लिए तो तुम्हें प्रोटीन पूरा करना होगा। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बजट फ्रेंडली डाइट बता देता हूँ जो ऑलरेडी मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। मैं आपको प्रोटीन पाउडर वगैरह खरीदने के लिए नहीं कहूँगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा हाउ प्रोटीन एक्चुअली वर्क्स इनसाइड योर बॉडी। प्रोटीन बॉडी में काम कैसे करता है। जब भी आप वर्कआउट करते हो तब आपकी मसल्स में छोटे छोटे टीयर्स होते हैं।
इन्हें रिपेयर करके पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन के अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स नई मसल बनाने में हेल्प करते हैं। अगर बॉडी को रोज़ सही मात्रा में प्रोटीन मिलता रहे तो मसल रिकवरी तेज़ होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉडी ज़्यादा फिट और अट्रैक्टिव दिखने लगती है। लेकिन प्रोटीन की कमी होने पर मसल ग्रोथ और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों स्लो पड़ जाते हैं। तो आपको डेली लगभग 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड शॉर्ट में जितना आपका वेट है उसका लगभग 2 गुना प्रोटीन टारगेट रखो। इसे 3 से 5 मील में डिवाइड करो। 8 मील खाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा 100 से 120 ग्राम प्रोटीन आपको पूरा कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रोटीन दिन भर के अलग अलग मील में डिवाइड करना होगा ताकि बॉडी उसे अच्छे से यूज़ कर सके और मसल रिकवरी भी सही तरीके से हो। अगर आप एक्साइटेड हो और आप सच में मेरा फुल डाइट प्लान जानना चाहते हो तो कमेंट में डाइट टाइप करो। अभी मैं उसे रिवील नहीं कर पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना पूरा डेली डाइट प्लान आपके लिए रिवील करने वाला हूँ। उसके लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, मसल गेन के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं: प्रॉपर ट्रेनिंग, इनफ प्रोटीन और गुड स्लीप। बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकली इरेलेवेंट हैं। हर छोटी चीज़ के पीछे मत भागो वरना आप ओवरथिंक करके प्रोग्रेस ही रोक दोगे। तो बस यही है पूरा रोड मैप, सिंपल, क्लियर और इफेक्टिव। अगर आपने इसे सही से फॉलो किया तो ना आपको कन्फ्यूजन रहेगा और ना ही डर। अब सिर्फ एक्शन लेना है।